जी तो मेरे प्यारो, तो कभी आपने सोचा है कि एक रिच अमीर माइंडसेट रखने वाले आदमी में और एक पुअर माइंडसेट, एक गरीब सोच रखने वाले इंसान में क्या फर्क होता है? आप जिंदगी में कितने कामयाब, कितने अमीर बनेंगे या कितने नाकामयाब या गरीब रहेंगे, ये इंसान की कैपेबिलिटीज या उसकी स्किल्स से कहीं कहीं ज्यादा उसकी सोच, उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। यानी आपके पास चाहे कोई भी हुनर हो, लेकिन अगर आप अमीर सोच रखने वाला दिमाग, अमीर माइंडसेट नहीं रखते, तो आप कभी भी कामयाबी के उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। तो क्या है उन दुनिया के अमीर तरीन लोगों के वो 5 राज? अस्सलाम वालेकुम, हेलो, तेरे ससरे अकाल। मैं हाजी सानी खान। बाय प्रोफेशन आई एम अ ट्रेनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान एंड करंटली आई एम डूइंग माय लास्ट सेमेस्टर ऑफ एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी इन लाहौर। जी ते हुण जानने आ इना अमीरां दी अमीरी दे 5 राज। नंबर 5, हर इंसान को जिंदगी कई मौके देती है, कई चांसेस मिलते हैं हर एक शख्स को अपनी दुनिया, अपनी तकदीर बदलने के लिए। फर्क बस यहाँ आता है कि ये मौके, ये अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट रिस्क, डिफरेंट कॉज के साथ आती हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के जोखिम, खतरे होते हैं। जब ये मौके किसी अमीर माइंडसेट, किसी रिच माइंडसेट रखने वाले शख्स के सामने आते हैं, तो वो उस अपॉर्चुनिटी की फौरन से कॉस्ट बेनिफिट रेशियो निकाल लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। वो बहुत ही जल्दी अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको क्या करना है। आसान भाषा में या सीधे लफ्जों में कहें तो अमीर माइंडसेट के लोग जिगरा रखने वाले लोग होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, उसके अंदर के रिस्क को भी देखते हैं, खतरे को भी महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस रिस्क के बावजूद वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, उसको हाथ से जाने नहीं देते, उसके अंदर छुपे हुए खतरे से नहीं डरते। वही गरीब या पुअर माइंडसेट रखने वाला शख्स किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पहले उस चीज में छुपे हुए खतरे को देखता है और उस डर से उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को जाने देता है, जो बाद में उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा गिल्ट बन जाता है। नंबर 4, जी तुसी पंजाबी एक बड़ी प्यारी कहावत सुनी होसी कि नजर नजर विच बड़ा फर्क होता है। एक गल बहुत ही खूबसूरत होवन दे नाल नाल बड़ी ही गहरी गल है। जनाब, जब एक अमीर माइंडसेट का शख्स दुनिया को देखता है तो उसे ढेर रास्ते नजर आते हैं, ढेर मौके नजर आते हैं। दे आर ऑलवेज फुल ऑफ आइडियाज एंड दे ऑल आर पोटेंशियली वेरी क्रिएटिव पीपल। वो एक आम सोच रखने वाले शख्स की तरह कामयाबी तक पहुंचने का सिर्फ एक टिपिकल रास्ता नहीं देखते, और न ही वो हालात और दुनिया को ब्लेम करने के लिए कुछ छोड़ते हैं। उन्हें हर चीज में एक मौका नजर आता है, वो खुद अपने रास्ते बनाते चले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक आम सोच रखने वाला शख्स अमीर बनने का ख्वाब देखेगा तो वो एक टिपिकल रास्ता सोचेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करके, पढ़ लिख कर, एक अमेजिंग रैंक लाकर टॉप का गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा। वहीं एक हकीकी अमीर दिमाग रखने वाला शख्स अपनी जिंदगी में मल्टीपल तरीके और कभी कभी तो एक वक्त में मुख्तलिफ रास्तों को अपनाते हुए अपने गोल तक पहुंचेगा। वो जॉब नहीं, बिजनेस का सोचेगा। याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने रिस्क के 10 हिस्से किए, जिसमें से 9 हिस्से तिजारत यानी बिजनेस में और 1 हिस्सा मुलाजमत यानी नौकरी में। तो इस्लाम भी इस बात की गवाही देता है कि अमीरी के मकाम तक पहुंचने के लिए बिजनेस का नौकरी से 90% पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अमीर माइंडसेट के लोग सिर्फ एक बिजनेस तक नहीं रहते, वो साथ साथ सोच समझकर मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं, ताकि उनके मेन बिजनेस के अलावा उनको कई और जगह से काफी हद तक पैसिव इनकम भी आती रहे। और जब वो इस अमीरी के मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में होते हैं, तब वो अपने खर्चे, अपनी स्पेंडिंग्स बहुत कम कर लेते हैं, लेकिन उन स्पेंडिंग की तब्दीली में वो सेविंग्स नहीं करते बल्कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यही वजह है कि वो कुछ ही सालों में अपने बहुत बड़े एम्पायर्स खड़े कर लेते हैं। नंबर 3, तुसी अक्सर सुनिया होसी, फलां बंदा बड़ी दूर दी सोच रखता है। दिस इज हाउ रिच पीपल आर। वो सिर्फ अब का, इस वक्त का या आने वाले 2 महीने या साल का नहीं सोचते, वो बहुत दूर की सोच रखने वाले होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्रेफर नहीं करते, वो अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स के लिए अपनी हाल की, अपनी मौजूदा वक्त की छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी प्लेजर्स कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते बल्कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रेफर करते हैं। आसान भाषा में समझें कि अगर 2 शख्स हैं जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसके लिए बहुत ही कम टाइम रह गया, तो एक काम सोच रखने वाला शख्स कहेगा कि यार अभी बड़ी शरीर नींद आ रही है, कल देखी जाएगी। जबकि अमीर माइंडसेट का शख्स खुद से कहेगा कि अब सो गया तो सारी जिंदगी सो जाएगी, और वो अपने काम पर डटा रहेगा और अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए अपनी नींद को, अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर को कुर्बान कर देगा। नंबर 2, अब ऐसा नहीं है कि अमीर लोग फेल नहीं होते या उनकी लाइफ में सेटबैक्स नहीं आते, पर फर्क यहाँ आता है कि जब एक रिच माइंडसेट का इंसान फेल होता है तो वो उन फेलियर्स को एक एक्सपीरियंस की तरह, एक लर्निंग की तरह लेता है। वो आम सोच रखने वाले शख्स की तरह एक फेलियर को लेकर बैठ नहीं जाता या हालात को ब्लेम करके गिव अप नहीं करता, बल्कि खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करता है कि उसने कहाँ क्या गलती की और वो उसे कैसे बेहतर कर सकता है। फिर वो उससे लर्न करके दोबारा से मैदान में उतरता है। नंबर 1, लास्ट में एक रिच और पुअर माइंडसेट पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हर वक्त, हर पल एक नई तब्दीली आ रही है। हर वक्त दुनिया में कुछ न कुछ बदल रहा है। जैसे पहले स्मार्टफोन आए, फिर इंटरनेट आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि कोई भी शख्स माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही रिच माइंडसेट रखने वाले शख्स
शख्स भी बिल्कुल आम इंसान की तरह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही मेहनत के साथ अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर जो चीज उनको आम लोगों से अलग और ऊपर कर देती है वो है उनकी बदलते वक्त के साथ बदलने की कैपेसिटी। जैसे जैसे उनके आसपास दुनिया में चेंज या तब्दीली आती है वो खुद को भी उसी तरीके से चेंज और तब्दील करते जाते हैं और बेहतर से बेहतरीन बनते जाते हैं, वो भी वक्त और जमाने के साथ साथ। जैसे कि आजकल के जमाने में एक रिच माइंडसेट रखने वाला शख्स ट्रेंड को देखते हुए अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजीज में पुराने तरीकों के साथ साथ AI को भी इन्वॉल्व कर लेगा और फिर वो 10 टाइम स्पीड के साथ अपना बिजनेस ग्रो करेगा। जबकि पुअर माइंडसेट रखने वाले शख्स ये बात समझ नहीं पाते, वो अपने पुराने रस्मो रिवाज, पुराने तरीके, पुराने पैटर्न्स को ही नहीं छोड़ पाते, वो वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो पाते, इसलिए जमाना उन्हें उसी मकाम पर छोड़कर खुद बहुत आगे बढ़ जाता है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज वर्थ नोटिंग। मिलते हैं जी थानू अगली वीडियो विच। रखो अपने ते अपने नाल वालियां दा ख्याल। अल्लाह निगहबान।